अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे 2 साल की बच्ची का गर्मियों के लिए बहुत ही खूबसूरत सा ड्रेस। इस ड्रेस को बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल और आसान है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हुए इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर कपड़े के दो एक जैसे पीस काट लिए हैं। इन पीसेस की जो चौड़ाई है वो 13.5 इंच है और इनकी लंबाई भी 13.5 इंच है। और ये कपड़े के दो पीस हैं, इनको इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे और यहाँ ऊपर इसके तीरे का निशान लगाएंगे। तीरे का निशान हम 5 इंच पर लगाएंगे और यहाँ पर इसके आर्म होल का निशान लगाएंगे। ये निशान भी हम 5 इंच पर लगाएंगे और इस तरह से इन निशानों को सीधा कर लेंगे और इसके अंदर इस तरह से गोल शेप देंगे। और यहाँ हम इसके गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। गले की चौड़ाई का निशान 2 इंच पर लगाएंगे और गले की जो गहराई है उसका निशान 2.5 इंच पर लगाएंगे। और इन निशानों को भी इस तरह से गोल शेप दे के आपस में मिला लेंगे और यहाँ से हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। और अब इसके बैक साइड के गले का निशान लगाएंगे। बैक साइड के गले की गहराई हम 2 इंच लेंगे और इसको भी इस तरह से गोल शेप देंगे और इस तरह से नीचे से ऊपर 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ एक तिरछी लाइन लगा लेंगे और अब इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ पर अभी सिर्फ हम इसके बैक साइड के गले की कटिंग करेंगे। ये कटिंग करने के बाद इन दोनों पीसेस को अलग अलग कर लेंगे और इसकी फ्रंट साइड को इसी तरह से दोबारा फोल्ड कर कर रखेंगे और इसके फ्रंट गले की भी कटिंग कर लेंगे। इसी तरह से मैंने यहाँ इस ड्रेस की फ्रंट साइड के नेक की कटिंग कर ली है। अब हम इस ड्रेस के नीचे के पार्ट की कटिंग करेंगे और यहाँ पर मैंने कपड़े के 2 पीस लिए हैं। इस तरह से ये कपड़े के 2 पीस हैं और इन पीसेस की लंबाई 9.5 इंच है और इन दोनों पीसेस की जो चौड़ाई है वो 27 इंच है। और आप यहाँ इनकी जो चौड़ाई है वो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। और अब यहाँ पर हम इन पीसेस के अंदर रफल्स बना लेंगे इस तरह से। इसके लिए हम इन दोनों पीसेस को अलग अलग कर लेंगे और आधे इंच का मार्जिन छोड़कर इस पीस के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने से पहले हम अपनी मशीन का टाका बड़ा कर लेंगे। इस तरह से मैंने ये सिलाई लगा ली है और इस तरह से इस सिलाई के एक साइड के धागे को पकड़ेंगे और इस कपड़े को पीछे की तरफ हटाते जाएंगे और इस कपड़े के अंदर इस तरह से रफल्स बन जाएंगे। कपड़े के इस पीस के अंदर मैंने यहाँ रफल्स बना लिए हैं। अब हम इस पीस को ऊपर वाले पीस के साथ रख कर नाप लेंगे इस तरह से और इसी तरह से हम दोनों पीसेस के ऊपर रफल्स बना लेंगे। यहाँ पर मैंने इसके दोनों पीस रेडी कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने इस ड्रेस की फ्रंट साइड के पीस को इस तरह से सीधा फोल्ड कर लिया है और यहाँ गले से 2 इंच दूरी के ऊपर एक निशान लगाएंगे और यहाँ गले से नीचे भी 4 इंच के ऊपर निशान लगाएंगे इस तरह से। और यहाँ पर भी हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को इस तरह से सीधा मिलाएंगे और यहाँ से इन निशानों को भी इस तरह गोल शेप देनी है। और अब हम इसे इस तरह से उल्टा फोल्ड करेंगे और इस तरह से थपथपाएंगे और दूसरी साइड पर इसी तरह से निशान बन जाएगा। और अब हम इस निशान को भी डार्क कर लेंगे और यहाँ पर हम इसके ऊपर इस तरह से लेस को अटैच कर लेंगे। इसी तरह से इस लेस को इस निशान के ऊपर रख कर सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पर मैंने इस लेस को सिलाई लगाकर कपड़े के ऊपर अटैच कर लिया है और इसी तरह से नीचे भी हमने गोल निशान लगा लिए हैं। आप यहाँ पर किसी भी शेप में निशान लगा सकते हैं और ये जो निशान हमने लगाए हैं इन निशानों के ऊपर भी इसी तरह से हम लेस को रखेंगे और सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो इस लेस के साथ ग्लू लगाकर भी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं और फिर ऊपर सिलाई लगा लें। और यहाँ पर भी मैंने इसकी दोनों साइडों में लेस को अटैच कर लिया है सिलाइयाँ लगाकर। और यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, इसमें से हम इस तरह की तिरछी पट्टियाँ निकाल लेंगे। पहले हम इस कपड़े को सीधा करेंगे, फिर इसके ऊपर 1 इंच दूरी के ऊपर इस तरह से लाइनें लगा लेंगे और इसमें से 1 इंच चौड़ी पट्टियाँ निकालेंगे। इस कपड़े की चौड़ाई थोड़ी कम है इसलिए हम इसके अंदर से 2 पट्टियाँ निकालेंगे। इन पट्टियों को निकाल कर हम रख लेंगे और यहाँ पर हमने एक और पट्टी ली है। इसकी जो लंबाई है वो 5.5 इंच है और इस पट्टी की चौड़ाई 2.5 इंच थी। इस पट्टी को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और सेंटर से इसको कट लगाएंगे 1 इंच कपड़ा छोड़कर। और अब इस पट्टी को इसकी बैक साइड के सेंटर में रखेंगे इस तरह से
और इसके सेंटर में इस तरह से एक पैर का मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। और अब हम यहाँ पर इसके सेंटर से इसे कट लगा लेंगे और इस पट्टी को पलट कर उल्टी साइड कर लेंगे और इस तरह से इस कपड़े के ऊपर फोल्ड करेंगे और इस पट्टी के किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह से इस पट्टी को फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर इसकी जो एक्स्ट्रा पट्टियाँ हैं उन्हें हम काट लेंगे। और अब इसकी फ्रंट साइड को इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और इसके कंधे के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह दूसरे कंधे के ऊपर भी सिलाई लगा लेनी है। और अब यहाँ पर जो हमने तिरछी पट्टियाँ काट कर रखी थी उन दोनों पट्टियों को आपस में मैंने जोड़ लिया है। और अब इस पट्टी को हम इसके गले के अंदर अटैच करेंगे। इस तरह से आधा इंच पट्टी को बाहर रखेंगे और एक पैर का मार्जिन छोड़कर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इस पट्टी को अटैच करते वक्त इसे खींचना बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम इसके ऊपर पट्टी को अटैच कर लेंगे। और यहाँ इसके एंड से भी आधा इंच पट्टी को छोड़कर बाकी हम काट लेंगे। और अब अंदर से सिलाई तक छोटे छोटे काट लगा लेंगे सारे गले के अंदर। और इस तरह से इस पट्टी को पलटेंगे और मार्जिन वाले कपड़े को बाहर की तरफ करते हुए इस पट्टी के एंड के ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई लगाने से गले के अंदर बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। और अब हम इसे इस तरह से उल्टा करके रखेंगे और इस पट्टी को हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से और इस पट्टी के किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगा लेनी है। और इस पट्टी के एंड में भी जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था उसे अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर मैंने इसी कपड़े से छोटी सी डोरी बना ली है। इस डोरी को इस तरह से फोल्ड करके इस पट्टी के अंदर रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और इसकी दूसरी तरफ हम कोई भी बटन वगैरह अटैच कर लेंगे। और यहाँ पर इसका गला हमने तैयार कर लिया है। और अब यहाँ मैंने कपड़े की 2 पट्टियाँ ली हैं। इन पट्टियों की चौड़ाई 3 इंच है और इन पट्टियों की जो लंबाई है वो 13 इंच है। इन पट्टियों को इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे, फिर इस तरह से फोल्ड करेंगे और इनकी थोड़ी सी तिरछी कटिंग कर लेंगे। और इस पट्टी को इस तरह से सीधा फोल्ड करेंगे और यहाँ पर अटैच कर लेंगे। और इस पट्टी को यहाँ से हम लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आधे इंच का मार्जिन छोड़कर हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से पट्टी को इसके ऊपर घुमाते जाएंगे और अटैच कर लेंगे। और यहाँ इसके सेंटर में हम एक प्लेट डाल लेंगे। और अब हम इस पट्टी को इस तरह से सीधा करेंगे और मार्जिन वाले कपड़े को पीछे की तरफ करते हुए इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा लेंगे कपड़े के ऊपर। और जिस तरह से हमने इसकी एक साइड में पट्टी अटैच किया है इसी तरह से दूसरी साइड में भी मैंने यहाँ पर कर ली है। और अब हम इसके नीचे के जो पार्ट हैं इसके साथ अटैच करेंगे। इस तरह से इन पीसीस को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और इसकी बैक साइड में भी इसी तरह से इस पीस को उल्टा रखना है और इनके ऊपर सिलाइयाँ लगाएंगे। जो सिलाइयाँ हमने पहले लगाई हैं रफल्स बनाने के लिए उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे। साथ ही साथ हम इन चुनट्स को सीधा करते जाएंगे और सिलाई लगाएंगे। और इसी तरह से मैंने दोनों साइडों के ऊपर सिलाइयाँ लगा ली हैं। और अब इस ड्रेस को इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ से हम सिलाई लगाने से पहले इस कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और ऊपर सिलाई लगा लेंगे एंड तक। और इसी तरह से हम इसकी दूसरी साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। इसकी दोनों साइडों में मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। और अब यहाँ नीचे से इसके घेरे को भी हम चारों तरफ से मोड़ लेंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ पर मैंने इसके घेरे को चारों तरफ से मोड़ कर सिलाइयाँ लगा ली हैं। और अब हम इस ड्रेस को सीधा करके इस्त्री कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने इस ड्रेस को अच्छे से प्रेस कर लिया है और ये ड्रेस बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।
और एक अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।